आज हम बताएंगे कि कूलर के अंदर जो मोटर लगे होते हैं 6 तार वाले जो 3 स्पीड से चलते हैं उसकी चेकिंग कैसे करेंगे या उसका कैपेसिटर का वार कैसे पता किया जाएगा, कॉमन का वार कैसे पता किया जाएगा, स्लो का वार कैसे पता किया जाएगा, मीडियम और हाई कैसे पता किया जाएगा, उस चीज को इस वीडियो में चेकिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बताएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारे में से देखिए कैपेसिटर, इसमें जो कूलर का मोटर है इसके अंदर 2 वायर एक साइड से निकला रहता है और 4 वायर एक साइड से निकला रहता है। तो 2 वायर जो एक साइड से निकला रहता है और 4 वायर एक साइड से निकला रहता है, इसको चेक कैसे करेंगे? तो देखिए पहचान यही है, पहले तो इसको शॉर्ट तरीके से बताएंगे, फिर उसके बाद मल्टीमीटर से भी चेक करके बताएंगे। तो देखेंगे जो इसमें से दो तार एक साइड से निकला रहता है वही हमारे कैपेसिटर के लिए लगा रहता है, और ये 4 तार है, ये 4 तार में एक कॉमन होता है और 3 स्पीड का वायर होता है। अब इसी को पता करना है कि कौन है। तो जैसे देखिए जो दो एक साइड से निकला रहता है वो तो हम जानेंगे कैपेसिटर का, लेकिन मल्टीमीटर से चेक करने का क्या प्रोसेस है? तो जब मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी कर लेंगे और इसके दोनों तार पे चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा रीडिंग आएगा, मतलब 250 रीडिंग आ रहा है। किस तार पे? तो दोनों जो कैपेसिटर का वायर है यह एक साइड से दो सबसे ज्यादा रीडिंग आ रहा है, यानी कि यह वाई वाई जो वायर है हमारा। तो देखिए हमारा यहाँ पे मोटर बना है, एक ब्लू कलर का वायर निकला है मोटर से, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक येलो कलर का और 2 वाई कलर का है। तो इन दोनों का रीडिंग आपका आ रहा है, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, 252 रीडिंग आ रहा है, 252 रीडिंग आ रहा है। यानी कि जो 252 रीडिंग है, अब ये चारों तार में उससे ज्यादा रीडिंग नहीं आएगा, मतलब कि कैपेसिटर का वायर यही होगा जिसपे सबसे ज्यादा रीडिंग आएगा 2 तार पे, तो वही हमारा कैपेसिटर का वायर होगा। तो इस तरह हमारा ये कैपेसिटर का वायर हो गया। अब ये 4 तार बचे हैं, अब ये 4 तार में किसके होंगे? तो एक कॉमन का होगा, स्लो, मीडियम, फास्ट। तो अब इसी को हमको पता करना है कि कॉमन का कौन है और स्लो है कौन और मीडियम कौन है और हाई कौन है। तो सबसे पहले हमको कॉमन पता करना होता है। कॉमन पता करने के लिए तो देखिए मोटर से 4 तार निकले हैं, एक हमारा है रेड, एक है ब्लू और एक है ब्लैक। तो इसको हमको चेक करने के लिए हम किसी भी एक तार पे हम मल्टीमीटर के तार को रख लेंगे। अब मान लीजिए हम ब्लू वाले वायर पे मल्टीमीटर के तार को रख लिए। अब कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में ही रहेगा। अब ये बच गया 3 तार। अब तीनों तार को हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो मान लीजिए हम ब्लैक को चेक करें, तो ब्लू के साथ ब्लैक कितना रीडिंग आ रहा है? तो 93, यानी कि हम लिख ले रहे हैं ब्लू के साथ ब्लैक 93 रीडिंग आ रहा है। अब हम चेक करेंगे ब्लू के साथ रेड, तो आ रहा है 119। रेड के साथ जब हम ब्लू को चेक कर रहे हैं तो 119 रीडिंग आ रहा है। अब हमारा एक लास्ट वायर बचा है, यह है येलो वाला, यानी कि 108 आ रहा है। यानी कि ब्लू के साथ येलो को जब हम चेक कर रहे हैं तो 108 रीडिंग आ रहा है। इस तरह से हमने रीडिंग निकाल लिया है। अब हम इसमें कॉमन पता कैसे करेंगे? तो देखिए जो 2 तार पे सबसे ज्यादा रीडिंग आया है उन्हीं दोनों वायर में से कोई एक वायर हमारा क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन पता करने के लिए क्या रूल है? तो देखिए इसमें से ऐसा एक तार होगा जिस तार से सभी तार पे रीडिंग ज्यादा आएगा, वही हमको तार पता करना है। तो पहला हमारा स्टेप यह हो गया कि तीनों तार को बारी बारी से चेक करनी है। अब या तो रेड हमारा होगा कॉमन का वायर या फिर ब्लू होगा कॉमन का वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार रेड से चेक करेंगे सभी तार को, एक बार ब्लू से चेक करेंगे सभी तार को। तो ब्लू से तो हम सभी तार को चेक कर लिए हैं, अब हम चेक करेंगे रेड के वायर को। तो रेड वायर से हम क्या करेंगे, तीनों तार को बारी बारी से चेक करेंगे। तो जैसे देखिए रेड से हम तीनों तार को हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का एक तार हम लाल पे रख लेंगे और मल्टीमीटर का दूसरा तार हम बारी बारी से तीनों तारों को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के रेड से ब्लू को चेक कर रहे हैं तो 119 आ रहा है। रेड से ब्लू को चेक कर रहे हैं तो 119 आ रहा है। अब रेड के साथ ब्लैक को चेक कर रहे हैं तो 26 रीडिंग आ रहा है। रेड के साथ ब्लैक को तो बस 26 रीडिंग आ रहा है। अब रेड के साथ येलो को चेक कर रहे हैं तो 12 रीडिंग आ रहा है। रेड के साथ येलो चेक करने पे 12 रीडिंग आ रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा ब्लू तार से सब पे रीडिंग ज्यादा आया है
कि रेड तार से सब पे रीडिंग ज़्यादा आया। तो देख रहे हैं हमारे ब्लू तार से सभी तार पे रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि देखिए इसके रेड से चेक करें तो 12 आ रहा है, 26 आ रहा है, ये तो कम है बाकी इसके मुकाबले। तो हमारा यह ब्लू वाला वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन का वायर हमारा हो जाएगा ब्लू। अब कॉमन हमको पता चल गया है, तो अब स्लो मीडियम फास्ट करने का क्या रूल है तो समझिए। अब मल्टीमीटर का एक तार हम रख लेंगे कॉमन पे। मल्टीमीटर का ब्लू वाला तार हमारा कॉमन है, तो अब ब्लू वाले तार को हम मल्टीमीटर से टच कर देंगे एक तार से। अब बच गए तीनों तार। अब यही तीनों तार स्लो मीडियम फास्ट का है, और यही पता करना है कि कौन है स्लो, कौन है मीडियम, कौन है फास्ट। तो देखिए इन तीनों तार पे जिसपे सबसे ज्यादा रीडिंग आएगा वो होगा स्लो का, जिसपे मीडियम रीडिंग आएगा वो मीडियम का, और जिसपे कम रीडिंग आएगा वो फास्ट का होगा। तो बारी बारी सब चेक करेंगे। इसमें आ रहा है 93, रेड वाले पे आ रहा है 119, येलो वाले पे आ रहा है 108। यानी कि रेड वाले पे सबसे ज्यादा रीडिंग आया है, तो यह होगा आपका स्लो का, और ब्लैक वाले पे सबसे कम रीडिंग आया है, यानी कि यह होगा हाई का, और यह जो मीडियम आ रहा है यह होगा मीडियम का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ही चेक कर लिए हैं। तो ब्लू कॉमन के साथ ब्लैक को, कॉमन के साथ रेड को, कॉमन के साथ येलो को हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए रेड वाले तार पे 119 आ रहा है, यह हो जाएगा स्लो का, और ब्लैक वाले पे सबसे कम आ रहा है, यह हो जाएगा हाई का। येलो वाले पे मीडियम आ रहा है, यह हो जाएगा मीडियम का। यानी कि ब्लैक हमारा हो जाएगा हाई का, येलो हो जाएगा मीडियम का, और रेड हो जाएगा स्लो का। इस तरह से इस मोटर का स्लो मीडियम फास्ट भी पता कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो एक साइड से निकला रहता है इसको हम कैपेसिटर में जोड़ देंगे, और जो कॉमन वायर है उसको हम दे देंगे न्यूट्रल, और ये तीनों स्पीड के लिए हम इस रोटरी स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं। अब वायरिंग इसके आगे बताएंगे।